हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय गणित में पार्ट 3 में अभ्यास 3B को आज हल करेंगे। 3B को हल करने से पहले थोड़ी सी चीजें हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम जो 3B के अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ चैनल को शेयर भी करें ताकि आपके जो दोस्त हैं वो लोग भी यहाँ से पढ़ाई कर सकें। विज्ञान विषय पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां प्लेलिस्ट की लिंक होगी, वहां पे जाके आप अपनी क्लास का जो विज्ञान विषय है वो पढ़ सकते हैं। साथ साथ अभ्यास प्रश्नों को भी वहां आप देख सकते हैं क्योंकि वहां सारे अभ्यास प्रश्न आपको हल कराए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हम अब पार्ट 3 का अभ्यास 3B को थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी चीजें क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो हेडिंग है पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ठीक है, पूर्णांक हमने पढ़े। ठीक, अब उन पर हम जो क्रियाएं हैं, जोड़ घटाना कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक लाल चक्ती है या लाल गोला है, एक काला गोला है। ठीक, ऐसे है, दो तरह के गोले हम मान लेते हैं। लाल गोले को हम धन कहेंगे और काले वाले गोले को हम ऋण कहेंगे। अब यहां पे कह रहा है कि अगर कहीं भी लाल गोला आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको हम धन 1 कहेंगे। ठीक है, धन 1। ऐसे ही कहीं काला गोला बना हुआ है तो उसको हम -1 या ऋण 1 कहेंगे। अब आप बताइए, अगर धन 1 और ऋण 1 को हम जोड़े तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी एक लाल गोला और एक काला गोला मिलकर जो युग्म बनाएंगे उनका जो जोड़ होगा वो क्या आएगा? वो 0 आएगा। ठीक, चलिए, तो ये इतना चीज आप यहां पे समझ गए होंगे कि ये चीज कह रहा है। यहां पे हम मानते हैं ऐसा कि लाल गोला जो है वो धन 1, मतलब एक लाल गोला धन 1 दर्शाएगा, दो लाल गोला धन 2 दर्शाएगा, तीन लाल गोला धन 3 दर्शाएगा। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही काला गोला होगा तो एक काला गोला यहाँ पे ऋण 1 दर्शाएगा, दो काले गोले यहाँ पे ऋण 2 दर्शाएंगे, तीन काले गोले यहाँ पे ऋण 3 दर्शाएंगे। इस तरह से हमको यहाँ पे काउंटिंग करनी है, गिनना है। चलिए, तो थोड़ा सा आगे बढ़ के और समझते हैं इसे। यहां पर कई चीजें दी हुई हैं, देखिए। जैसे यहाँ पे पूर्णांक 4 लिखा है तो 4 का मतलब धन 4, चार गोले 1 2 3 4। ठीक है, इसका मतलब हो गया धन 4। ऐसे ही ऋण 3 लिखा है तो ऋण 3 का मतलब 3 काले गोले 1 2 3, तो इसको हम कहेंगे ऋण 3। ऐसे ही 5 लिखा है तो इसको क्या हम समझेंगे? 1 2 3 4 5, धन 5 लाल गोले। ठीक, यही समझेंगे। अब अगर कहीं 0 लिख दिया गया है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक लाल गोला एक काला गोला, ये एक युग्म है, मतलब एक युग्म कहेंगे इसको, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक लाल गोला है एक काला गोला, ये एक युग्म हो गया, एक जोड़ा हो गया, तो ये इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक, तो वही कह रहा है कि अगर कहीं 0 लिखा है तो आप इस तरह से समझिए कि उस जगह पे एक लाल गोला एक काला गोला मौजूद है, इसलिए उसका मान 0 हो गया है। ठीक है, चलिए, ये इतना आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा प्रश्नों को समझते हैं, हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक टेबल सारणी बनी हुई है, यहाँ पे लाल और काले गोले को मिला के कुछ चीजें लिखी हुई हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहले लिखा है धन 2, तो हमने 2 लाल गोले बना लिए। ठीक, 2 लाल गोले हो गए। बीच में लिखा है धन, तो हमने यहाँ पे धन का निशान लगा लिया, धन का मतलब जोड़ना है। फिर लिखा है धन 3, तो धन 3 के लिए हमने 3 लाल गोले और लिख लिए। अब इन सभी गोलों को हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहां हमने 5 गोले लिख दिए। ठीक, अब 5 गोले कौन से हैं? 5 गोलों का जो रंग है वो लाल कलर है। यह लाल का मतलब चिन्ह जो आएगा वो क्या आएगा? वो धन आएगा, धन चिन्ह। लाल का मतलब धन चिन्ह। कितने गोले हैं? 1 2 3 4 5 गोले हैं, तो धन 5, यही हमारा उत्तर हो गया। यही आप देख रहे हैं कि धन 2 प्लस धन 3 को जोड़ने पर हमारा धन 5 आता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए, -3 प्लस -1, तो -3 की जगह पे हमने काले गोले बनाए क्योंकि काला गोला का मतलब ऋण होता है। ठीक, लेकिन -3 कह रहा है तो हमने यहाँ पे 1 2 3 3 गोले बना दिए काले रंग के। फिर कह रहा है धन, धन का निशान लगा दिया हमने। फिर कह रहा है -1, तो यहां पर हमने एक गोला बनाया क्योंकि -1 कह रहा है तो हमने यहां पर एक गोला बनाया। ठीक,
अब इसको हम जोड़ेंगे तो आप देखेंगे टोटल गोले कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल 4 गोले हुए। तो हमने यहाँ पे 4 गोले बना दिए। बराबर के बाद जो हमने है इसको क्या कहते हैं, इसको बराबर कहते हैं या इक्वल टू कहते हैं, ठीक है, इक्वल टू या बराबर दोनों कहते हैं। तो इसके बाद हमने 4 गोले बना दिए। अब इसका मान हम नंबर में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, एक तो काला रंग है, काले रंग को हम किसे काले रंग से हम क्या दर्शाएंगे, ऋण, ऋण दर्शा दिया हमने। कितने गोले हैं, 1 2 3 4, तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऋण 4। यही आप देख रहे हैं, यहां पे उत्तर आ गया। इसी प्रकार अगला देखिए, ऋण 4 है तो ऋण 4 के लिए हमने 4 काले गोले बना लिए। फिर धन, तो धन का निशान लगा लिया। फिर ऋण 2 है तो ऋण 2 के लिए हमने 2 काले गोले बना लिए। अब सभी को हम गिन के लिख देंगे तो 6 काले गोले हमारे यहां पे बन जाएंगे। 6 काले गोले हो गए। अब 6 काले गोले बनने के बाद यहां पर हम देखेंगे जो हमारा मान होगा वो हम कैसे लिखेंगे। तो आप देखेंगे -4 है, -2 है, तो 4 और 2 मिलके 6 हो गए। और काला गोला है तो इसलिए आगे हम माइनस लगाएंगे, ठीक है, तो -6 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, +3 और +5, इसको आप खुद से करिए, ठीक, खुद से करके बताइए क्या ये उत्तर सही आया है या गलत, ठीक है। चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप खुद से करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो उत्तर आया है ये सही है या गलत। तो यहां पर आपने एक चीज देखा, यहां से निष्कर्ष क्या निकला, ये जो चार्ट सारणी हमने हल की, यहां से एक निष्कर्ष आप पाए कि 2 धन पूर्णांकों का योगफल हमेशा क्या आएगा, धन पूर्णांक आएगा, और 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋण पूर्णांक आएगा। जैसे आपने देखा धन 2 और धन 3 का योगफल धन में आया धन 5, ऋण 3 और ऋण 1 का योगफल ऋण 4 आया, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चला कि अगर 2 धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे धन 1 प्लस धन 1, ये क्या आएगा, धन 2 आएगा। ऐसे ही अगर आप देख लीजिए ऋण 2 धन ऋण 2, तो क्या आएगा, आप यहां पे इसको देखेंगे, ठीक है। अब आप इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ने पे आ जाएगा हमारा ऋण 4, ठीक। तो आप देख रहे हैं 2 समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ने पर उसी चिन्ह का पूर्णांक अलग आएगा लेकिन चिन्ह वही आएगा, ठीक है। पूर्णांक का मान या परिमाण जो होता है वो बदल जाएगा लेकिन चिन्ह वही आएगा। ये इतनी चीज हो गई। चलिए आगे देखते हैं आप। अब यहां कह रहा है प्रयास कीजिए, तो प्रयास करने में क्या क्या चीजों का प्रयास करना है, प्रयास करना है चक्तियों की सहायता से, यानी चक्ति मतलब गोलों की। मैंने यहाँ पे गोले, मैं गोला कह रहा हूं और किताब में चक्ति कह रहा है उसी चीज को, ठीक है। तो कह रहा है कि -4 प्लस -5 को जोड़िए। तो -4 के लिए हम क्या करेंगे, -4 के लिए हम कितने गोले बनाएंगे, 1 मिनट, ऐसे करना है, ठीक है, यही करना है। तो -4 के लिए कितने गोले बनाएंगे, -4 के लिए हम बनाएंगे 4 गोले, 1 2 3 4, और 5 के लिए हम बनाएंगे प्लस, यहां लगाएंगे प्लस, -5 के लिए 5 गोले, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 हो गए। अब इसको आप जोड़ेंगे, टोटल कितने गोले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 गोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 गोले हो गए ना, 4 5 6 7 8 9। तो यही उत्तर हो गया। चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि समान रंग वाले गोले हैं, इसलिए यहां पे जो खाली गोला है हमारा वो निगेटिव दर्शा रहा है, तो -9 आएगा, ऋणात्मक 9। इसी प्रकार से आप ये सारे प्रश्न भी हल करिएगा। अगर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब सीधा सीधा यहां तो हमने गोले से हल करने का प्रयास किया। अब कह रहा है कि दूसरा मान बताइए। तो मान हम कैसे बताएंगे, -2 धन -1, तो माइनस माइनस समान चिन्ह है तो यहां पे हम माइनस लगा लेंगे। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यही हमारा उत्तर हो गया। ऐसे ही धन 4 और धन 5, तो आप देख रहे हैं यहां भी धन है, यहां भी धन है, तो यहां धन हम लगा लेंगे पहले ही। अब करना क्या है, जोड़ना है, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे, तो 5 और 4 को जोड़ने पे क्या आएगा, 9 आएगा। इसी प्रकार -5 और -2 को जोड़ना है, तो दोनों जगह माइनस है तो हम माइनस लगा लेंगे, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, -7 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसको जोड़ेंगे, -3 और 0 को, तो -0 में किसी संख्या को जोड़ने पर वही पूर्णांक आ जाता है। तो 0 में हम कौन सा पूर्णांक जोड़ रहे हैं, -3 जोड़ रहे हैं, तो यहां पे -3 आ जाएगा, ठीक।
अब यहाँ पे अगर मान लीजिए धन 3 होता, इसको जोड़ रहे होते शून्य में हम, तो क्या आता, धन 3 आ जाता उत्तर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि रंगीन चक्कियों की सहायता से असमान चिन्हों के दो पूर्णांकों को जोड़ना सीखेंगे हम। अभी तक तो हमने समान चिन्ह वाले जोड़ देखे, अब असमान चिन्हों को कैसे जोड़ेंगे। जैसे -3 धन -4, और सॉरी +4, -3 धन +4, तो माइनस के लिए हम काले रंग का उपयोग करेंगे और धन के लिए हम लाल रंग का उपयोग करेंगे। तो -3 है तो काले रंग का 3 चक्ति बनाएंगे, और धन 4 है तो लाल रंग का 4 गोला बनाएंगे या चक्ति बनाएंगे। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पे 1 2 3 चक्ति बना ली -3 के लिए। धन 4 के लिए हमने क्या बनाया, 1 2 3 4 लाल गोले बना लिए। अब इन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक गोले का, अलग अलग प्रकार के गोलों का एक युग्म बन रहा है, जोड़े बन रहे हैं। ठीक, तो ऊपर मैंने बताया था कि अगर इस प्रकार के जोड़े बन रहे हैं तो हर एक जोड़े का मान क्या होगा, शून्य होगा। इसका मान भी शून्य होगा, इसका मान भी शून्य होगा। बचा कितना गोला, एक गोला बचा। किस रंग का बचा, लाल रंग का। एक गोला लाल रंग का, तो लाल रंग का मतलब धन होगा। एक गोला बचा तो 1 लिख देंगे, उत्तर क्या आएगा, धन 1। आप यही देख रहे हैं यहां पे उत्तर क्या आया, धन 1। ठीक है, जो 0 हो जा रहे हैं उसको 0 लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में आप जोड़ेंगे तो जिस संख्या में जोड़ रहे हैं वही संख्या उत्तर आ जाएगी। इसी प्रकार अगला देखते हैं, चलिए अगला देखेंगे, थोड़ा सा और क्लियर होगा। चलिए अगला है हमारा, देखिए क्या कह रहा है, धन 5 धन -7 या ऋण 7। तो धन के लिए हम लाल गोला इस्तेमाल करेंगे, तो धन 5 है तो 5 गोले लाल, 1 2 3 4 5 गोले लाल हो गए। ऋण 7 है तो 7 गोले काले होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 गोले काले हो गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक एक जोड़ा अगर आप बनाइए तो एक जोड़ा ये बन गया, फिर ये बनेगा एक जोड़ा, फिर आपका ये बनेगा एक जोड़ा, फिर ये बनेगा एक जोड़ा, और फिर आखिरी में ये एक जोड़ा बनेगा। कितने कितने जो गोले हैं वो बच गए, आपके पास काले गोले बचे हैं, एक गोला ये बचा है, एक गोला ये, यानी एक गोला 2 गोला, टोटल 2 गोले काले बचे हैं। तो 2 गोले काले जो बचे हैं, देखिए क्योंकि जो जोड़े बन गए, हर जोड़े का अर्थ शून्य होता है। शून्य क्यों होता है, देखिए शून्य इसलिए होता है कि एक लाल गोले का मतलब होता है धन 1, एक काले गोले का मतलब होता है ऋण 1। ठीक, तो जब आप धन 1 को ऋण 1 के साथ जोड़ेंगे तो यहां पे शून्य आता है, तो हर जोड़े का मान कितना आएगा, हर जोड़े का मान शून्य आएगा। और शून्य को हम किसी संख्या में जोड़े वही संख्या आती है। जैसे मान लीजिए शून्य धन 1 किया तो हमारा 1 ही आएगा, शून्य धन 2 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक, इसी प्रकार आप देख रहे हैं काला गोला बचा है हमारा, 2 काले गोले, तो काले के लिए हम ऋण लगाएंगे। कितने बचे हैं, 1 2 बचे हैं, तो ऋण 2। उत्तर आप देख रहे हैं यहाँ ऋण 2 बचा है। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको हल करने का प्रयास करिएगा, आराम से हल हो जाएगा, आप एक बार प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए अब यहाँ पे देखिए कई सारे सवाल दिए गए हैं, कह रहा है कि प्रयास कीजिए, तो इसका मान हम आराम से बता सकते हैं। आप देखिए जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है -12, ठीक है, आप क्या करिए -12 लिख लिया हमने, फिर लिखा है धन +8, यहाँ पे +8 लिख लीजिए। ठीक, इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है, यहाँ पे बीच में धन लगा है ना, तो जोड़ना है। तो आप बस ये देखिए दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है, तो आप देख रहे हैं 8 और 12 में बड़ी कौन सी है, 12। तो 12 के सामने जो चिन्ह है उसको आप पहले लिख लीजिए, लिख लिया हमने। अब अगर चिन्ह विपरीत है दोनों संख्याओं, जैसे 12 का है, 12 का चिन्ह क्या है, ऋण है, और 8 का चिन्ह आपका धन है, विपरीत चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, जब विपरीत चिन्ह मिलेंगे तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, विपरीत चिन्हों का जब योग करेंगे तो संख्याओं को घटा लेंगे। ध्यान रखिए, विपरीत चिन्हों का जब योग करेंगे तो हम संख्याओं को आपस में घटा लेते हैं। तो 12 में से 8 घटाइए, क्या आएगा, 4। उत्तर क्या हो गया, -4। ठीक है, उत्तर क्या आएगा, -4 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप ये देखिए +7 और -5 का योग, तो +7
आप देखेंगे +7 हमने लिखा, फिर धन लगाया और -5 लिखा। दोनों 7 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी है? 7 बड़ी है, तो 7 वाले का चिन्ह हम नीचे लिख लेंगे। अब 7 में से 5 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। धन 2 हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये सारे अभ्यास जो प्रयास कीजिए वाले प्रश्न है, इसको आप हल करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को हम कैसे जोड़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण में एक प्रश्न दिया गया है कि -3 धन -2, इसको कैसे जोड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं एक संख्या रेखा बनी हुई है, संख्या रेखा पर मान भी रखे हुए हैं। तो ये रखा हुआ अच्छी बात है, हम अपना किनारे एक संख्या रेखा बनाकर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। चलिए सबसे बड़ी संख्या, तो यहां पर संख्या रेखा पे हम पहले मान लिख लेते हैं। बीच में हमारा 0 होगा, इस तरफ धन 1 धन 2 और धन 3, फिर एक और लिख लेते हैं धन 4। इस तरफ हमारा क्या आएगा? -1, फिर आएगा -2, फिर आएगा -3 और फिर आएगा हमारा -4। चलिए 4 अंकों तक का दोनों तरफ हम यहाँ पे संख्या रेखा खींच लिए। पहले क्या कह रहा है? पहला कह रहा है -3, तो शून्य से माइनस किस तरफ है? बाईं तरफ, तो शून्य से बाईं तरफ हम जाएंगे। तो शून्य से देखिए, चाहे नीचे की तरफ खींच लीजिए चाहे ऊपर की तरफ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शून्य से हम कहा जाएंगे? -3। ठीक, तो शून्य से हम पहुंच गए कहां पे? -3। ठीक है, -3 पहुंच गए। यहां पे एक थोड़ा सा अंक और बढ़ा लेते हैं, -5। ठीक, ये हो गया। चलिए तो -3 तक आ गए हम यहां पर। इसके बाद कह रहा है जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम किस तरफ जाते हैं? उसी के आगे, जब जोड़ने को कहेगा तो उसी के आगे बढ़ेंगे। कितना आगे बढ़ना है? -2 बढ़ना है। तो 3 के आगे -2 जब हम बढ़ेंगे तो कहां तक आ जाएंगे? -5 तक आ जाएंगे। ठीक, अब टोटल दूरी आप देखेंगे शून्य से कितना है? आप देखिए टोटल दूरी यहां पे शून्य से हो गई हमारी कितनी? -5। शून्य से हम कहां तक पहुंच गए? -5 तक पहुंच गए। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा -5। ठीक है, संख्याओं को, पूर्णांकों का जो योग होता है संख्या रेखा पर इसी तरह से होता है। चलिए आगे एक प्रश्न और करते हैं, थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा संख्या रेखा पर। जैसे ये देखिए एक प्रश्न ये है, इसको भी देखिए। अब यहां जो चिन्ह है ये विपरीत है। उदाहरण क्या कह रहा है? -6 +4, इसको इसका मान बताना है। तो संख्या रेखा खींचने के बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले -6 जाएंगे। तो शून्य से हमने स्टार्ट किया और कहां पहुंच गए? -6 तक पहुंच गए। ये हम -6 पे आ गए। अब फिर कह रहा है कि +4 जाना है, तो प्लस जाने के लिए हम किस तरफ जाएंगे? अगर -4 जाना होता तो हम यहां से इस तरफ जाते। ठीक, लेकिन +4 कह रहा है, तो जहां पर हम पहुंचे हैं वहां से हम +4 जाएंगे। तो यहां से हम +4 पहुंच गए यहां पे। ठीक है, -2 के पास पहुंच गए। ठीक, यहां पे आ गए हम। अब देखिए शून्य से कितनी दूरी बची है? तो शून्य से 1 2, यानी जो उत्तर आएगा -2 आएगा, क्योंकि फिर यहां से चल के हम कहां पहुंचेंगे? यहीं तक तो पहुंचेंगे। तो -2 तक पहुंचे तो -2 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार एक और देख लीजिए, एक उदाहरण और है यहां पर, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि विपरीत चिन्ह वाले हैं, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। चलिए +7 है और इसको -4 के साथ जोड़ना है। तो +7 है, तो संख्या रेखा पर हम शून्य से स्टार्ट करेंगे और 7 तक पहुंच गए। ठीक है, 7 तक हम यहां पे पहुंच गए। इसके बाद कह रहा है -4, तो जहां पर पहुंचे हैं उसी से बाईं तरफ, जब माइनस जाना है तो उस बाईं तरफ जाएंगे। जहां पर हम पहुंचे हैं वहां से बाईं तरफ जाएंगे तब माइनस होगा, और वहां से दाईं तरफ जाएंगे तो धन होगा। ठीक, तो चलिए यहां पे कह रहा है -4, तो जहां पे पहुंचे हैं वहां से -4 जाना है हमको, तो वहां से बाईं तरफ चलेंगे। तो यहां से बाईं तरफ चले, यहां बाईं तरफ चले, हम पहुंचे कहां? 3 तक पहुंच गए। तो आप देखेंगे शून्य से कितनी दूरी हो गई? शून्य से चला तो टोटल दूरी हो गई हमारी 3, तो +3 हमारा क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। +3 जो है यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आप देखिए यहाँ पे +3 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो उदाहरण है इसको आप खुद से करिएगा, इस उदाहरण को करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या उदाहरण नंबर 5 का जो उत्तर आ रहा है वो सही है या गलत है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और
जब कुछ लोग कमेंट कर देंगे उसके बाद मैं आपको उत्तर बता दूंगा कि क्या जो उत्तर दिया गया उदाहरण में वो सही है कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु हैं, इस मुख्य बिंदु को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। कह रहा है कि दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन होता है। एकदम सही बात है। धन पूर्णांक मतलब जैसे धन एक को हम धन 2 से जोड़ेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, धन 3 आएगा। यानी धन पूर्णांकों का योग हमेशा धन में आएगा। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण होता है, जैसे -1 -2, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक, तो दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक आता है। ठीक है। विपरीत चिन्हों वाले दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों का अंतर होता है तथा चिन्ह वही होता है जो परिमाण में बड़ी संख्या होती है। जैसे कि यहां पे कह रहा है कि दो विपरीत चिन्ह वाले, तो मान लीजिए एक संख्या है -6 और इसको जोड़ना है +7 के साथ। ठीक, तो इसमें चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह वो आएगा जिसका परिमाण बड़ा होगा। जिस संख्या का परिमाण मतलब जो ये 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं इसी को परिमाण कहते हैं। तो 6 और 7 में किसका परिमाण बड़ा है, 7 का परिमाण बड़ा है, यानी 7 बड़ा है। तो 7 वाले के चिन्ह क्या है, धन हम लिख लेंगे। अब 7 में से 6 आप घटा लीजिए, 7 और 7 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। यही धन 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता, ये भी आप जानिए। शून्य लिखा है कहीं तो कोई कहे कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक, तो आप कहिएगा शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे है, प्रयास कीजिए। तो इसका भी प्रयास आप खुद से ही करिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको आपको हल करा दूंगा। ठीक है, जो भी प्रयास कीजिए में जो भी प्रश्न आपसे नहीं हल हो पा रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको हल करा दूंगा। चलिए अब आते हैं अभ्यास प्रश्नों पे। अभ्यास प्रश्न अभ्यास 3B, तो 3B के सभी प्रश्नों को हम यहां पे हल करना शुरू करते हैं। चलिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों 1 2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किस प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक का था, इसमें हमें पता करना है क्या संबंध है। जो बगल बगल में ये अंक लिखे हैं इनका आपस में क्या संबंध है जिससे इनके बीच वाला उत्तर आ रहा है। ऐसे इसमें इन चारों के बीच में क्या संबंध है कि इनको हल करने पे बीच की संख्या आ जा रही है। वही चीज हमको इन चारों संख्याओं के साथ करना है ताकि हमें बीच वाला उत्तर प्राप्त हो जाए यहां पर। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर तो आप यहां समझ जाएंगे। जैसे का वाले में जो संख्या है यहां पे 4, ठीक, तो आप यहां लिखिए 4, ठीक, और यहां पे लिखा -7, तो 4 में हम -7 को जोड़ देंगे। तो आप जब 4 में -7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पहले तो बड़ी संख्या कौन सी है, 7 बड़ी है, तो 7 वाले का निशान हम लगा लेंगे, चिन्ह लगा लिया हमने माइनस। ठीक, क्योंकि 7 के आगे माइनस है तो माइनस हमने लगा लिया। अब 7 और 4 का अंतर क्या होगा, देखिए विपरीत चिन्ह है ना, +4 है और -7 है, तो विपरीत चिन्हों में घटाव करेंगे। ठीक, तो 7 में से 4 गया तो कितना आएगा, 3, तो -3 हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरफ अभी 4 और 7 को हमने हल किया, अब इस तरफ वाली संख्या -3 धन -3 को जोड़े, -3 में हम जोड़ेंगे किसको, 15 को। -3 में हमने 15 को जोड़ा, धन 15 को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 12, क्योंकि 12 और 3 मिलकर 15 होते हैं। ठीक, तो हमें एक उत्तर ये मिला, एक उत्तर ये मिला, एक 12 मिला, एक -3 मिला। अब हम 12 में -3 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 12 में -3 को जोड़ देंगे। धन 12 में आप जब -3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 9 मिलेगा, धन 9 मिलेगा। ठीक, धन 9 मिलेगा, तो आपको मिल गया उत्तर धन 9। ठीक, इसी प्रकार आप जब यहां पे सारी चीजें करेंगे जिस क्रम में, ठीक है, यानी यहां पे क्रम क्या होगा, हमारा क्रम होगा 21 धन -9, ये होगा। दूसरा होगा 11 धन -13, ये क्रम होगा। और उसके बाद जो उत्तर आएगा हमारा उसको यहां पे हम जोड़ देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार
आप यहां पे देख रहे हैं, आप अगर इसको क्या कहते हैं, हाँ 17 धन -18, फिर -15 धन 14, इसको आप हल करिए। हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 17 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। 15 में से 14 गया तो -1। अब -1 धन -1 ये करेंगे तो आप कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक, तो आपको क्या मिला, यहाँ पे उत्तर आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क पे -2, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक, -2 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाला प्रश्न हम हल करेंगे। ठीक है, नीचे वाला, ठीक, इसको भी देख लेते हैं। यहां पे क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2 में, यहां भी सेम वैसे ही संबंध है। तो यहां संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, आप देखिए, हम क्या करेंगे, 19, इसके लिए पहले जो ये 19 है इसको लिखेंगे 19 -15। ठीक है, 19 में से इस 15 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 4 आएगा। ठीक, ये +15 है, +19 है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, +19 और यहाँ पे +15, तो 4 आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 11 धन 11 में से आप घटाएंगे कितना, -3 घटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 में से हम घटा के, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 11 में से हम घटा रहे हैं कितना, -3। अब यहाँ पे एक चीज और हम बता दें, जब ये माइनस इस माइनस से मिलेगा तो क्या आएगा, धन हो जाएगा, और धन होने के कारण ये इसमें जुड़ जाएगा, तो 11 3 14 हो जाएगा, धन 14। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज याद रखिए, जब प्लस का गुणा होगा तो प्लस आएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, और जब माइनस गुणे माइनस आएगा तो प्लस आएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, यहां पे माइनस है, यहां भी माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको हम लिख सकते हैं धन 11 धन 3, इसको जोड़ने पे 14 आ जाएगा, यही हमारा यहाँ पे आया है। ठीक, तो 14 हमने क्या किया था, पहले घटाया, दूसरा घटाया, तीसरा भी घटाएंगे, तो 14 - 4 = 10, तो ये हमारा उत्तर आएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम आखिरी वाले में भी कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आखिरी वाले में हम करेंगे 8 - 12 धन 8, सॉरी यहां पे थोड़ा इस तरह से करेंगे, धन 8, 8 ही है ना, तो धन 8 करेंगे पहले हम, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर धन 12 करेंगे, धन 12, इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, इसको घटाने पे आ जाएगा हमारा -4। इसके बाद धन 6 माइनस धन 5। ठीक, इसको घटाएंगे आप, कितना आएगा, आप इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक, अब 4 धन 1 = 5, तो यहाँ पे उत्तर कितना आएगा हमारा, 5 आएगा, ये वाला सही। ठीक, चलिए, तो इतना आप हल कर लिए होंगे। चीजें नहीं समझ में आई होंगी तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, और अच्छे से एक बार प्रयास करूंगा मैं समझाने का कि आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 प्रश्न हो गए, अब तीसरा प्रश्न हल करिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए, तो खाली जगह में आप जो लिखा था उसको हम भर लेंगे। 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होगा, पूर्णांक होगा। 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होता है, तो ये हम भर लेंगे। इसके बाद चौथे प्रश्न पे सत्य असत्य बताना है। किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है, तो सही है। जैसे धन 1, इसका प्रतिलोम क्या होगा, -1। अब इनका आप योग करेंगे, यानी योग मतलब धन करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका प्रतिलोम 0 होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है। ऋण 0 ऋण पूर्णांक है, तो असत्य, मैंने पहले ही बताया अभी जस्ट ऊपर ही कि 0 ना तो ऋण है ना तो धन है। ठीक है, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, गलत। 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होगा। किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है,
अभी मैं ऊपर ही हमने एक सवाल हल किया था जिसमें कोई भी पूर्णांक हो, चाहे -1 को शून्य के साथ जोड़िए तो -1 ही आएगा, यानी यही उत्तर आ जाएगा। अगर +1 आप जोड़ रहे हैं शून्य के साथ तो +1 आएगा, यानी शून्य को जिस पूर्णांक में हम जोड़ेंगे वही हमारा यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सत्य है। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन होता है, असत्य। ये हम निर्भर करता है कि कौन सी चिन्ह वाली संख्या बड़ी है, वही चिन्ह में आएगा। संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये संख्या रेखा है, यहां नीचे बनाते हैं क्योंकि बड़ी संख्या रेखा चाहिए। मान लीजिए बड़ी सी संख्या रेखा है हमारे पास और ये कह रहा है कि शून्य से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इधर गए। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इधर की जो संख्याएं हैं संख्या रेखा पर, ये सारी क्या होंगी? माइनस में होंगी। सब माइनस वाली संख्याएं हैं इधर। ठीक है, क्योंकि 0 से बाईं तरफ हम जितना जाएंगे वो सब क्या होगी? ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो इधर सब ऋणात्मक संख्याएं आ गई हमारी, यहाँ पे शून्य हो गया, और इस तरफ सब हमारी संख्याएं धनात्मक हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये जो दूरी है 18 की, धन 18 इधर है और ऋण 18 हमारा इधर है। इन दोनों की दूरी क्या है? समान है, तो ये हमारा सत्य होगा। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये भी हमारा सत्य है। ठीक है, तो यहां पर सारे प्रश्न आपके इस पार्ट के हल हो चुके हैं। अगर कोई डाउट हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको वीडियो की लेटेस्ट लिंक्स मिल जाएंगी, साथ साथ जो भी पीडीएफ हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये आपको चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएंगे। जो भी चीजें आपको पढ़ाई के लिए जरूरत है, आपके क्लासेस के लिए, वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।